वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ही ने तुम्हें अपने माओं के पेटों से निकाला है। ला तालमून शैआ, इस हाल में कि तुम्हें किसी चीज का भी इल्म नहीं था। देखें अल्लाह ताला ने इंसान को किस हाल में निकाला, यानी अगर माँ बाप को अपनी औलाद को यह समझाना पड़ जाए, छोटे शीरखार बच्चे को दूध कैसे पीना है और पानी किस तरह करना है नीचे, और डकार कैसे लेना है, और पेशाब किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना, तो उस छोटे बच्चे को समझा सकते हैं। ये अल्लाह ताला जो है कई साल तक उसको उसकी इंस्टिंक्ट के ऊपर रखता है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, और उसी ने बनाए तुम्हारे कान भी, तुम्हारी आंखें भी और तुम्हारी अकल भी, चाहे वो दिल हो या दिमाग हो, जो भी, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। यानी ये कान, आंखें, अक्ल, दिल, दिमाग, ये सब कुछ अल्लाह ने इसलिए दिया था कि इसके जरिए तुम अल्लाह तक पहुंचो। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि उसके बारे में तेरे पास डेफिनेट इल्म ना आ जाए। इन्न समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल और दिमाग, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। इन अज़ा को हासिल करके तुमने हक हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ये तो इसलिए था कि इससे तुम अल्लाह की शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, इन नेमतों का शुक्र अदा करो। और इसमें वो हदीस भी याद कर लें जो सही बुखारी में है, किताबुर रिकाब चैप्टर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6502 नंबर हदीस है, कि कोई शख्स भी मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता मगर फराइज में इस्तकामत के जरिए, और नवाफिल की वजह से वो मेरे इतना करीब आ जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, और जब कभी फिर मुझसे वो दुआ करता है अपने दुश्मन के अगेंस्ट, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं, और जब वो किसी के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह अता फरमाता हूं। तो ये आंखें, कान, दिल, दिमाग, हाथ, पांव, सारी चीजें अल्लाह की याद में जिसकी लग जाए तो वो है कामयाब मुमिन। अलम यरौ इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समा, क्या उन्होंने परिंदे नहीं देखे आसमानों के अंदर कितने मुती होकर, फर्माबरदार होकर उड़ रहे हैं आसमान की फिजाओं में। यानी अल्लाह ताला ने उनको थामा हुआ। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, इन परिंदों को कोई नहीं थाम सकता सवाए अल्लाह। यानी अल्लाह ने यह हवा के अंदर उछाल की कुव्वत, फोर्स ऑफ बॉयंसी रखी है जिसकी वजह से ये परिंदे उड़ते हैं। अगर ये उछाल की कुव्वत खत्म हो जाती, परिंदे भी गिर जाएं, हमारे जहाज भी, एरोप्लेन भी नीचे गिर जाएं। इसी तरीके से समुद्रों में भी अल्लाह ने उछाल की कुव्वत रखी है, उसी की वजह से बहरी जहाज भी चलते हैं। तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि मैंने परिंदों को थामा हुआ है। मुराद ये कि ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर जो है, ये कानून कुदरत मेरी वजह से एस्टैब्लिश है। अगर मैं ये कानून खत्म कर दूं तो कोई परिंदा उड़ ही नहीं सकता। हवा की कुव्वतें उछाल, यही परिंदा आप जाके जरा खला में छोड़ दें, उड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि वहां ये है ही नहीं है। वो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो उसके बराबर होता है फोर्स के, इसी की वजह से वो उड़ते हैं। वो यूं अपने पर फड़फड़ाते हैं, इसकी वजह से उनको लिफ्ट भी मिलता है और आगे भी चलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने इनको थामा हुआ, हर चीज को अल्लाह ने थामा हुआ। फी ज़ालिका इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी युमिनून, बेशक इसके अंदर निशानियां हैं अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के लिए जो बात मानना चाहे। ये युमिनून का मतलब ये नहीं है कि जो मोमिन है, जो बात मानना चाहे, जो मानेगा वही मोमिन होता है, लेकिन इसका लफ्जी तर्जुमा लें कि इसके अंदर निशानियां उनके लिए जो बात कबूल करना चाहे। अब जो सोया हुआ है उसको नहीं आप जगा सकते। अगर वो आंखें बंद करके लेटा हुआ है, उसमें नींद नहीं है, सिर्फ मकरा बन के लेटा है। जो बेचारा सोया हुआ है वो जगाया जा सकता है, और जो आंखें बंद करके मकरा बन के लेटा हुआ है वो बात मानना ही नहीं चाहता, उसने उठने की नीयत ही नहीं, आप उसको ला के लाएं, वो तो पहले ही जान रहे हैं, वो नहीं उठेगा। तो इसके अंदर निशानियां उनके लिए जो बात मानना चाहे। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और वही अल्लाह है जिसने अपने फजलो करम से तुम्हारे लिए घरों में सुकून रखा है। यानी घर के अंदर इंसान जाता है, सुकून आ जाता है, ये अल्लाह ताला ने घर दिए, वरना एक रात कभी फुटपाथ पे गुजारनी पड़े तो लग पता जाता है, हकीकत बात है। घर से बाहर रात गुजारनी पड़े, जैसे घर के अंदर आते हैं, चाहे रात के आखिरी पैर में पहुंचे, सुकून आ जाता है। वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम, और बनाए हैं उसने तुम्हारे लिए जानवरों के चमड़े। जुलूदिल अनआमी बुयूता,
اور ان چمڑوں کے ساتھ بھی تم گھر بناتے ہو، یعنی خیمے. چمڑوں کے ذریعے خیمے بنائے جاتے تھے. اونٹ کا چمڑا کافی بڑا ہوتا ہے، گائے کا، اس کے ذریعے اگلے وقتوں میں چمڑے کے خیمے بنائے جاتے تھے. اب بھی بنتے ہیں. چمڑا سارا، چاہے جوتیوں کا چمڑا ہو یا یہ لیدر جیکٹس ہو، جتنی چیزیں ظاہر ہے کہ وہ جانوروں کی کھال سے بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے اس کی بھی تم گھر بناتے ہو. تخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور یہ وہ ہلکا گھر ہے جو تم پاتے ہو سفر میں بھی اور اقامت کے دنوں کے اندر بھی. یعنی تم نے اگر کہیں سفر پہ جانا ہو تو پورا مکان تو ساتھ نہیں اٹھا کے لے جا سکتے، یہ خیمے اٹھا کے لے جاتے. یہ پورٹیبل ہے، کتنا ہلکا سامان ہے. اب دیکھیں کس لیول پہ اللہ تعالیٰ جا کے اپنی چیزیں گنوا رہا ہے. قدرت کی نشانی ہے. یہ خیمے اٹھا کے جو تم لے جاتے ہو، یہ ہلکے نہ ہوتے تو تم پورا مکان تو اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے اپنے ساتھ سفر میں. تو اس کو فولڈ کر کے لے جاتے ہو، چاہے یہاں پر ہو چاہے سفر میں ہو. تمہارے لیے کتنا یہ آسان ہے. وَمِنْ أَوْصَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے بھیڑوں کی صوف اور اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے. اثاثا ومتاعا الى حین، مختلف قسم کے گھریلو سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ایسی چیزیں جن کے سایوں میں تم بیٹھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے سائے بنائے ہیں نا. درخت دیکھ لیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان کے بھی سائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے آرام گاہیں بنا دی ہیں. کتنے 100 سال تک انسان پہاڑوں میں غاروں میں رہتا رہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنی سیکرٹ پلیسز ہیں دنیا میں، چاہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ان کے جتنے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں یا اس طریقے سے جتنے ان کے میزائل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، آج ہی پہاڑوں کے اندر ہی بنے ہوئے ہیں. سب سے سیف جگہ وہی ہے. اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس کے درمیان سے نکال کر ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو. جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں نشانی ہے. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، پھر ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے.